आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलिहि मोहम्मद। जैसा कि आपके इल्म में है, आजकल सोशल मीडिया पर इल्लामा आरिफ हुसैन काज़मी का एक वीडियो क्लिप गर्दिश कर रहा है। उस वीडियो क्लिप को डिस्कस करने से पहले आपकी खिदमत में चंद बुनियादी चीज़ें पेश करना चाहूँगा। इस दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब व अक़ाइद के लोग पाए जाते हैं। उन मज़ाहिब व अक़ाइद में अमूमी तौर पर दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो फ़कत इस वजह से मज़ाहिब व अक़ाइद को अपनाते हैं क्योंकि उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ उन मज़ाहिब व अक़ाइद से है, और दूसरे वो जो तहकीकी मराहिल से गुज़रने के बाद अपने लिए सही राह का इंतखाब करते हैं। मैंने भी अगर मज़हब शिया का इंतखाब किया तो तहकीकी मराहिल से गुज़रने के बाद इंतखाब किया। मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के बारे में तहकीक की कि किस फ़िरक़े का क्या अक़ीदा है। तो जब मैंने तहकीक की तो मुझे मालूम हुआ शिया हक़ व बातिल, सही व गलत की तमीज़ करते हैं। वो किसी को शख्सियत व रिश्तेदारी की बुनियाद पे नहीं मानते। उनके यहाँ एक पैमाना है। शिया किरदार और अमल देखते हैं, ना कि शख्सियात व रिश्तेदारी देखते हुए हर ठीक और गलत के पीछे चल पड़ते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद, जो कि असूलों की किताब है, मुख्तलिफ़ मकामात पर नबियों के रिश्तेदारों और नबियों की सोहबत में बैठने वालों का ज़िक्र किया। कहीं पर उनके अमल की तारीफ़ की तो कहीं पर उनके अमल की मज़म्मत की। ये सब कुछ रिश्तेदारियों की बुनियाद पे नहीं बल्कि हक़ व बातिल की बुनियाद पे हुआ। इसी तरह अल्लाह ताला ने अहले बैत रसूल का ज़िक्र किया तो कहीं पर दीगर रिश्तेदारों के अमल की मज़म्मत की, और हमें यकीन दहानी कराई कि अल्लाह आदिल है और अदल हमारे असूल दीन का हिस्सा है। अगर अहले बैत रसूल अल्लाह और अहले तशी की निगाह में काबिल एहतराम है तो फ़कत अमल की बुनियाद पर, ना कि रिश्तेदारी की बुनियाद पर, वरना रसूल खुदा के दीगर कई रिश्तेदार मौजूद थे, मगर मुत्तकी बाअमल और बाइल्म फ़कत अहले बैत रसूल हैं। जब हम किसी गैर शिया के सामने अपने अक़ाइद का ज़िक्र करते हैं तो बतौर मिसाल किरदार अहले बैत को सामने रखते हैं। ये मजलिस फ़कत शिया की मजलिस नहीं बल्कि ये मजलिस तमाम इंसानों की हिदायत के लिए है। शिया का अक़ीदा है कि अहले बैत रसूल मासूम है और उनसे कोई गलती सरज़द नहीं हो सकती, मगर गैर शिया का ये अक़ीदा हरगिज़ नहीं। जब हम किसी गैर शिया को शिया अक़ाइद के बारे में आगाह करेंगे तो हम दोनों तरफ की मिसाल देकर पेश करेंगे। अगर शिया अहले बैत रसूल या किसी भी शख्सियत का एहतराम करते हैं तो फ़कत आँखें बंद करके पीछे नहीं चल पड़ते, उसके पीछे मुकम्मल दलील रखते हैं। अगर हम आंखें बंद करके शख्सियात के पीछे चल पड़ें तो शिया और गैर शिया के नज़रियात में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहेगा। हम गैर शिया को यकीन दहानी कराते हैं कि हम अहले बैत रसूल को मानते हैं तो फ़कत उनके इल्म, अमल और तक़वा की वजह से, जबकि दीगर शख्सियात को नहीं मानते तो उनके मनफी किरदार की वजह से। यहाँ पर काबिले गौर बात यह है कि इल्लामा आरिफ हुसैन काज़मी जिस मजलिस से ख़िताब कर रहे थे, यकीनन वहाँ पर काफ़ी तादाद गैर शिया की भी मौजूद होगी। उनको हक़ व बातिल की पहचान करा रहे हैं। उन्होंने इस बात का इकरार कहीं नहीं किया कि मौला अली अलैहिस्सलाम गलत थे या उनसे कोई गलती सरज़द हुई। उन्होंने खुले लफ्ज़ों में कहा, अगर ऐसा होता। इस लफ्ज़ अगर से साफ साबित होता है कि इल्लामा आरिफ हुसैन इस्मत अहले बैत के कायल हैं। अब यहाँ मुश्किल क्या है, जो लोग इस बात को इशू बना रहे हैं वो लफ्ज़ अगर को नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी। स्कूल में हमें ग्रामर पढ़ाई जाती है और जुमलों को समझना सिखाया जाता है। अगर आप स्कूल जाते तो अगर का मतलब ज़रूर समझते। इल्लामा के इस लफ्ज़ अगर ने साबित किया कि मौला अली अलैहिस्सलाम मासूम थे। अगर ऐसा ना होता तो ऐसा होता। एक अच्छा स्पीकर अपने आप को ऑडियंस के अकायद व मयार पर लाकर ऑडियंस को समझाता है।
इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं होता। इस स्पीकर का भी ये अकीदा है। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह आले इमरान आयत नंबर 159 में फ़रमाता है। यहाँ पर अल्लाह ताला रसूल खुदा से मुखातिब होते हुए फ़रमाते हैं, अगर आप सख्त दिल होते तो लोग आपके बीच से छट कर भाग जाते। यहाँ पर मैंने पूरी आयत का तर्जुमा नहीं किया। यहाँ पर अल्लाह ताला रसूल खुदा से फ़रमा रहा है, अगर आप सख्त दिल होते। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि रसूल खुदा सख्त दिल थे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने फ़कत लफ्ज़ अगर से मिसाल देकर समझाया। अभी तक मैंने कहा कि इल्लामा गैर शिया को समझा रहे थे। अगर मैं इसका दूसरा नुक्ता पेश करूँ, इल्लामा ना सिर्फ गैर शिया को समझा रहे थे बल्कि उन लोगों को भी समझा रहे थे जो मौला अली के नाम पर जन्नत में जाने का शॉर्टकट ढूंढते हैं। अगर उनसे तकवे की बात की जाए तो वो आग बगोला हो जाते हैं और उल्मा के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर देते हैं। आखिर में मैं उल्माए हक़ से गुजारिश करूँगा कि आप अपना काम जारी रखें, बाकी हम आवाम आपके ख़िलाफ़ उठने वाली साजिशों को संभाल लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।